वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें 18 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक का आंसर हमें देना है। तो पहला सवाल है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है बच्चों जो इसका सही उत्तर होगा। तो अगर हम बात करें पहले सवाल की बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2.232425, क्योंकि देखो बच्चों 2 P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। अगर किसी पे बार लगा हुआ है तो भी क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। और 2.23 भी एक परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर अगर सेम संख्या रिपीट होती है तो अब तो क्या हो जाती है, वो परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखो 23 पे 24, 25, 26 चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यांक P और Q है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये सवाल वैसे रॉन्ग है, सही नहीं है, क्योंकि अगर हम डैश वर्ग की बात करें तो उसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो सही दे रखा है। उसके हिसाब से यहाँ पे 4 ना होके क्या होना चाहिए था बच्चों, 1 होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 होगा बराबर 0। तो टुकड़े कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान दोनों का क्या आता बच्चों 1 1। फिर हमें क्या बोला, इनको अगर मैं जोड़ूं तो देखो p की वैल्यू भी 1 हो गई, p और q दोनों हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर कि भाई सेम, P भी 1 हो जाएगा, Q भी 1 हो गया। तो हमें P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। यानी यहाँ पर हमें कितना मिलना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा। हमें केवल इसके अभाज्य गुणनखंडी करने थे। अगला सवाल है, 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको संतुष्ट करेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, 6x प्लस वाई बराबर 10 है, तो हमें x की जगह तो 1 रखना है, y की जगह 4, तो x की जगह तो 1 रख देंगे, y की जगह 4 बराबर 10, तो 6 प्लस 4 बराबर 10, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी जो LHS है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, RHS के। यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें एक आकृति दे रखी है, उसके बेस पे हमें आंसर करना है। यहाँ पर बोला है कि AB 3.4 है, यानी AB कितनी हो जाएगी 3.4, BD 4 दे रखा है। फिर बोला BC, यानी ये पूरी BC 10 है, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो हमें AC का मान पूछा है कि AC कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम इन सवाल की बात करें तो हमें अनुपात लिखना है, थेलेस पर में से क्या हो जाएगा AB बटे हुए तो AC हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा BD बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा DC हो जाएगा। तो AB का मान कितना है 3.4, AC निकालना है x रहेगा, BD कितना है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो BD है वो कितना है, नीचे ऊपर तो 4 है, नीचे कितना है बच्चों यहाँ पर 6 है। तो अगर हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर पता करना है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमारा 4 तो ऊपर हो गया, 6 कहाँ हो गया नीचे हो गया, 2 की टेबल से काट दो, ये 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। उसके बाद अगर हम इसको 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 1.7, आधा कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.7 को हमें 3 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5.1 हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने थेलेस प्रमेय का यूज करके इस सवाल को हल किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बोला है कि हमारे पास बिंदु 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है वो हमें बताना है। तो चलो बच्चों इसको हम रफली करने का प्रयास करते हैं, इसको हम ऊपर ही हल कर लेते हैं एक जगह। देखो पॉइंट हमें याद रखने हैं, 3 बिंदु हमारे पास अगर हम बात करें तो देखो पहला हमें दे रखा था, यहाँ पर हम 3 बिंदु बना लेते हैं। देखो यहाँ पर एक जो बिंदु दिया हुआ था वो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 3 बिंदु लेने हैं। पहला हमने मान लिया A B और C हो गया, यहाँ मैंने P मान लिया।
इसके निर्देशांक बताने हैं एक्स वाई के। तो ए तो हमें कितना दे रखा था 0 0। अगर बी की बात करो तो कितना था बच्चों 2 और 0। सी की बात करो तो कितना था 2 0। तो हमें पूछा गया है कि ये बिंदु पी है, ये तीनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पे है, तो हमें एक्स और वाई का मान बताना है। तो चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करें पी ए बराबर क्या कर दें पी बी कर दें, और इसका हम क्या कर दें बच्चों वर्ग कर दें। इसी प्रकार हम दूसरे में पी ए का वर्ग करके और पी सी के वर्ग के बराबर कर देंगे, क्योंकि पी बिंदु ए और बी से समान दूरी पे है, इसी प्रकार पी ए और सी से भी समान दूरी पे है। तो यहां पर क्या लगा देंगे बच्चों हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही y माइनस 0 का स्क्वायर। पी बी की बात करो तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो x और 0 में से x बच गया, x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, y का y स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी से खोल दो, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, x हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। तो बच्चों x से x कट गया, y से क्या कट गया y कट गया, तो हमारे पास बचा 4 माइनस 4x बराबर 0। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4, यानी कितना आ गया बच्चों x का मान 1 आ गया। इसी प्रकार पी ए का स्क्वायर यानी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। पी बी यानी यहाँ पर हमें क्या करना है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी a और c की। तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे 0 और 2 आएगा। 2 कहाँ है बच्चों 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू तो कितनी हो गई यहाँ पे 0 इसका स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर। तो x में से 0 गया तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और क्या हो जाएगा माइनस का 4y। तो इधर भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 4 माइनस 4y बराबर क्या हो गया 0। तो 4 माइनस 4y बराबर 0 था, तो 4y उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, यानी कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। यानी हमारा x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 होगा। बच्चों बहुत लेंथी सवाल है, लेकिन हमें ये एबीसीडी में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 1 1, यानी ऑप्शन नंबर द होगा। फिर बोला है कि 2 कोसेक 30 और सेक 30 का मान बताना है। तो बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1/2, तो इसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर आ जाएगा। सेक 30 यानी कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, उल्टा कर दो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, ऊपर 2 को 2 से गुणा किया तो 4 4 दूनी 8 और नीचे कितना आ जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर दे क्या होगा सही होगा। एक 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार से दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला है 10 मीटर तो ऊंचा है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC। अवनमन कोण यानी ये ऊपर कोण बन रहा है 30 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण है, तो यूनियन कोण भी कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है आधार से दूरी यानी x का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो हमारा टेन वाला लगेगा, क्योंकि लंब और क्या दे रखा बच्चों हमें आधार दे रखा है। कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा 10/x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 10/x। तो x को वज्र गुणा कर लो कितना आ जाएगा 3√3 और इंटू क्या हो जाएगा 10। तो 10 पहले आ जाएगा √3 बाद में आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्या होगा बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर बोला गया यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है, तो वो कितने डिग्री पर झुकी हुई है बच्चों 80 डिग्री पे। तो हमें बताना है कि कोण कितने होगा। तो बच्चों देखो एक हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु P दे रखा है जो इसका केंद्र है, 2 स्पर्श रेखा है यानी PA और PB क्या हो जाएगी 2 स्पर्श रेखा, और यहाँ का कोण दे रखा है हमें 80 डिग्री। हमें पता है ये भी कोण भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों जो हमारी जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, तो सभी को जोड़ लो, यानी 90 + 90 + 80 बराबर हम इस वाले कोण को क्या मान ले बच्चों थीटा मान ले, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर हम इनको जोड़ें तो 9 दूनी 18, तो 260 + थीटा बराबर 360। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 100 डिग्री, यानी ये जो पूरा कोण है ये 100 डिग्री है। तो हमें क्या करना है POA पूछा, यानी
POA पूछा है, तो बच्चों ये कितना मिला हमें 100 डिग्री मिला है, तो हमें इसका आधा करना है, यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास निकाल लिए, तो व्यास क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 3.5 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई L है और त्रिज्या R है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, यानी 1/2 L इंटू R होता है। दूसरा सूत्र एक और होता है 2 पाई R थीटा बटे कितना होता है बच्चों 360 भी होता है। अगले सवाल की बात करें, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी L, B और H का मान हमें दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी है। घनाभ के चारों दीवारें, यहाँ पर बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, अगर 6 दीवारों की पूछता तब तो क्या आता है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर 4 दीवारों का पूछा है, तो सूत्र क्या होगा 2L + B इंटू क्या होता है बच्चों H, तो 2 की जगह 2L कितना हो गया 9 + 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 में 2 जोड़ा कितना हो गया 11 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 22 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बच्चों हमेशा प्रायिकता कितनी होती है 0 और 1 के बीच होती है, तो 1.1 तो 0 से ज्यादा है, तो ये कभी भी नहीं होगी। अगला है 144 और 198 का हमें मैसेपे बताना है, तो बच्चों अगर हम 144 के टुकड़े करें तो देखो 144 के अगर हम टुकड़ों की बात करें तो ये कितनी बार जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 होगा। अगर हम 198 के अभाज्य गुणनखंड करें तो बच्चों 2 इंटू 3 की पावर तो 2 होगी और 11 की पावर कितनी होगी 1 होगी। पूछा क्या है मैसेपे यानी एचसीएफ पूछा है, तो जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, तो यहाँ पर 2 कॉमन है 2 की पावर 1 आ जाएगी, 3 कॉमन है 3 की पावर 2, तो 2 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 18 इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, तो हमें वो क्या करना है द्विघात पद ज्ञात करना है। तो बच्चों सूत्र क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x और अल्फा बीटा, तो बच्चों ये 3 तो हमारा अल्फा + बीटा का मान है, ये हमारे अल्फा बीटा का मान है, तो x² - का 3x और - का 3 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगले में बोला है कि 4/x + 5y बराबर 7 है और x का मान - का 4/3 है, तो हमें किसका मान बताना बच्चों यहाँ पर y का मान बताना है। चलो इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 + x बराबर 5y बराबर 7 है, तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल को हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला है कि हमें जो x का मान कितना रखना है - का 4/3, तो बच्चों 4 नीचे आ जाएगा - का 4/3 प्लस का 5y बराबर कितना है 7 है। तो बच्चों जब भी दो भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, तो 4 की जगह 4 नीचे रहेगा, 3 का चला जाएगा ऊपर, 5y बराबर कितना है 7 है, 4 से 4 कट गया तो -3 प्लस का 5y बराबर कितना है 7 है, तो 3 को उधर लेके जाओ बच्चों किसका हो जाएगा प्लस का, तो 5y बराबर कितना हो गया 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 10/5, यानी y कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें बच्चों तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि हमें कुछ देखो यहाँ पर कोण दे रखे हैं। चलो हम सबसे पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं। पहले का नाम हो जाएगा ABC, दूसरा हो जाएगा DEF। फिर बोला A कोण 50 का है, ये 50 हो गया, B 70 का है, ये 70 हो गया, C कितने का है 60 का है, D कोण हमारा 60 का है, E हमारा 70 का है और ये 50 का है। तो बच्चों जिसका कोण बराबर हो उसको दूसरे के बराबर कर दो, तो पहले हम लिख देते हैं कि ABC। अब देखो A कोण की बात करो तो A 50, इधर 50 कौन सा है F है, फिर B 70 है तो इधर 70 क्या है E है, और यहाँ पे 50 और यहाँ पे जो हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर गलती हो गई, हाँ सही है, चलो C का मान 60 होना चाहिए तो ये D आ जाएगा। तो हमारा ABC और FED यानी ABC और FED यानी ऑप्शन नंबर जो द होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी 16 नंबर का क्या होगा द होगा। हमें कोण जितना देर का उन सबको बराबर करना है। फिर बोला है कि एक h मीटर ऊंचे खंबे की छाया, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एक खंबा है उसकी ऊंचाई h है और उसकी छाया कितनी है √3h है, तो हमें उन्नयन कोण बताना है, यानी इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों tan का सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर h/√3h, ऐसे h कट गया तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, ये किसका मान होता है बच्चों tan 30 का मान होता है, तो tan से tan कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा।
चलो अगला सवाल है एबेसिडे का अंतिम सवाल है, तो हम एक बार इन सभी को मिटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर बोला है कि एक दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री, यानी इसका जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। एक सीढ़ी दीवार से 12 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दीवार दूरी कितनी है, 12.5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी तिरछी होती है, तो हमें क्या बताना बच्चों, यहाँ पर x का मान बताना है। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो सूत्र कौन सा लगेगा बच्चों, कोस थीटा, क्योंकि कोस का क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो कोस 60 बराबर आधार कितना है बच्चों, यहाँ पर 12.5 है, कर्ण कितना है यहाँ पर x है। कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, 12.5 बटे हुए x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को किससे गुणा कर देंगे, 12.5 से, वज्र गुणा करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। बोला है बारंबारता बटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखो बहुलक क्या होता है बच्चों, बहुलक बराबर 3 तो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका, 3 तो हमारी माध्यिका होती है, और -2 क्या हो जाएगा हमारा माध्य, यानी इनके बीच में संबंध क्या हो जाएगा बच्चों। अभी लास्ट ईयर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था, आपको वापस ध्यान रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य होता है। यदि किसी बिंदु पर भुज धनात्मक, यानी भुज यानी x का मान तो क्या है बच्चों, प्लस में है, कोटि यानी y का मान किस में है, 0 है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो x का मान तो इधर है, y का हो जाएगा 0, तो ये कौन सा x पे होगा बच्चों, x एक्सिस पे होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, x एक्सिस होगा। अगला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो बच्चों ये कब होता है, अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी रखूं, 45, तो साइन 45 माइनस कोस 45, साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2, इसका भी होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, थीटा की जगह कितना रख दूं, 45, यानी साइन 45 की पावर 4 और कोस 45 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसका मान कितना होता है, 1/√2 की पावर 4 और 1/√2 की पावर 4। तो 1 का 1 √2 की पावर 4 कितना होगा, 4 और 1/4, तो 2/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 1/2 आ जाएगी। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों हमारा 1/2 होगा। अगला बोला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 3πr², और अगर वक्र प्रश्न पूछता तो क्या होता है, 2πr²। बहुलक होगा तो बच्चों इसका बहुलक 3 होगा, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। चलो अगला सवाल है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है और सार्व अंतर q है, तो हमें 10वां पद बताना है। तो बच्चों a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + 9d। प्रथम पद कितना दे रखा है, p दे रखा है, 9 की जगह 9, सार्व अंतर कितना दे रखा है, q दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, p + 9q हो जाएगा। एक वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो बच्चों चतुर्थांश पे जो कोण बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी PE कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर 0.7 है। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, हमें पता है होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है, तो होने की 0.7 है, तो हमें नहीं होने की बतानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें, 0.7, तो PE बार कितना हो जाएगा बच्चों, 0.3 हो जाएगा। अगला सवाल, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या वो क्या होगी। तो बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 3πr² बराबर कितना दे रखा, 362। तो 3 × पाई का मान कितना होता है, 22/7, r² ऐसे ही रहने दो बटा 462, सभी को दूसरी तरफ ले जाओ तो बच्चों 462, 7 किस में, भाग में, किस में चला जाएगा, गुणा में, 3 और 22 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 22 की टेबल से काटो, 22 दूना 44, 22 एकम 22, 3 की टेबल से ये 7 बार, तो r² बराबर कितना हो गया, 7 × 7। तो वर्ग घटाओ कितना लग जाएगा बच्चों, वर्गमूल, तो यहाँ पे 7 का एक जोड़ा है तो 7 क्या जाएगा, बाहर, यानी हमारी जो त्रिज्या होने वाली है वो कितनी होगी बच्चों, 7 होगी। अगला है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण का सूत्र होता है बच्चों √3 × a यानी क्या होता है भुजा, कितना हो जाएगा 5, तो 5 पहले लिखेंगे, परिमेय संख्या पहले आती है, अपरिमेय बाद में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है,
थोड़ा ट्रिकी सवाल है, बहुत इजी है वैसे तो। हमें बी और डी की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो संचयी बारंबारता यानी CF दे रखा है और F दे रखा है। CF कब निकालते हैं बच्चों? जब हमें क्या पता करनी हो? माध्यिका। देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है? बी की। हमें पता है माध्यिका के अंदर क्या होता है, पहले वाला कॉलम सेम लिख दो, अगला वाला कॉलम पिछले और सेम कॉलम का क्या होता है? जोड़। यानी 4 में 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में अगर मैं बी जोड़ूं, 9 में अगर मैं बी जोड़ूं तो कितना बनेगा बच्चों? 15। तो 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार डी की वैल्यू पता करनी है। अगर मैं क्या करूं बच्चों? 22 में 4 जोड़ूं तो किसके बराबर हो जाएगा? डी के। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर 26 हो जाएगी। यानी बी का मान तो 6 हो गया और डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 26 हो जाएगा। अगला सवाल है, बंटन को विचार कीजिए। यहाँ बोला माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो बहुलक सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है बच्चों इसके अंदर? ये है। तो इसकी निम्न सीमा कितनी होगी? 15 होगी। अगर मैं किसकी बात करूं? माध्यक की बात करूं तो बच्चों हमें क्या निकालना है? यहाँ पर CF निकालना होगा। 10 की जगह 10, फिर देखो 10 में 15 जोड़ा कितना हो जाएगा? 25। 25 में ये जोड़ा तो कितना हो गया? 37। 37 का कितना हो गया? 57। 57 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 66 हो जाएगा। तो जो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 66 है। n की वैल्यू 66 है। इसमें 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 33। अब 33 से बड़ा वर्ग कौन सा होगा? ये होगा। इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गई। तो हमें दोनों का योग पूछा है, तो 15 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। सवाल बहुत ईजी है, लेकिन इसको जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया। अगला है, एक थैले में लाल रंग की गेंदें कितनी है बच्चों? 3 है। काली रंग की गेंदें कितनी है? 5 है। सफेद गेंदें कितनी है हमारे पास? 7 है। ठीक है, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास? 15 हो गई। कुल गेंदों की संख्या हो गई 15। तो हमें बोला है कि काली गेंद नहीं हो। तो बच्चों देखो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अगर हम पूछें तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 15। यानी 1 बटा कितना हो गया बच्चों? हमारे पास 3 हो गया। नहीं होने की पूछा है तो हम क्या कर दे? 1 में से इसको माइनस कर दे, तो 3 माइनस 1 बटा 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 बटा 3 हो जाएगा। जब भी हमें नहीं की पूछे तो पहले हमें होने की निकालनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? उसको माइनस कर लेंगे। यानी 1 में से माइनस करेंगे तो हमें किसका पता चल जाएगा? नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है उसके बारे में पता चल जाएगा। अगला बोला है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 9 इंटू 8 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 9 की जगह 9, 8 छंग 48। तो बच्चों अगर हम क्या लिखें इसको? 50 माइनस 2 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 पंजो 45 और 9 दूनी 18। तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 422 आएगा। जो हमारा आंसर 422 का 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 432 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साथ में हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? आरोही क्रम। तो देखो सबसे छोटी संख्या 5 है, कितनी बार है? 2 बार है। 1 2 ये दोनों आ गई। फिर कितना है? 6 कितनी बार है? 2 बार है। उसके बाद 7 1 बार है। 8 कितनी बार है? यहाँ पर 3 बार है। फिर उसके बाद 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बच्चों n प्लस 1 बटा 2 विषम पद हो तो कौन सा सूत्र लगता है? n प्लस 1 बटा 2। तो 11 पद हो गए, 11 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? बच्चों 9 पद ही है यहाँ पर। 9 प्लस 1 तो कितना हो गया? 10 बटा 2। यानी 5वां पद क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 7 होगा। अगला है, एक पासे को एक बार फेंकने पर, दो पासे के एक फेंक में कम से कम 6 अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक पासे में 6 आना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इस सवाल की बात करें तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले कितनी बार फेंका जा रहा है? 2 बार। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 36 हो गई। अब देखो उनमें से एक पासे में 6 अंक आए, एक पासे में 6 अंक आए, तो देखो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी? 1 6 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6 भी आ जाए। फिर पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे में नहीं आए। 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। 6 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 6 पहले ही आ गया। तो टोटल संभावना कितनी हो गई बच्चों? 11। तो होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 36। यानी 11 बटा 36 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक कहलाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि 1 2 3 बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 4 आ जाएगा। बच्चों अगर आपको इसके आंसर देखने हो तो यहाँ पर इसकी आंसर शीट भी दे रखी है, आप यहाँ से आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि 616 और 32 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलो हम इसके आंसर को देख करके इसको हल कर लेते हैं। देखो 616 है, सबसे पहले इसके हमने गुणनखंड किए, 2 की पावर 3, 7 इंटू कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। उसके बाद 32 है, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 5। एचसीएफ पूछा है, तो कॉमन वैल्यू कौन सी है बच्चों, दोनों के अंदर 2 है, छोटी पावर कितनी है, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार गुणा करना, यानी 8 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है कि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल बराबर हो। यानी बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। शून्यांकों का योग और गुणनफल आपस में बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर समीकरण है के एक्स स्क्वायर 5x प्लस का 3 के। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, k है, x का गुणांक 5 है और c बराबर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की बात यहाँ पर की जा रही है कि योगफल और गुणनफल उनका क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमें बताना है कि इनका क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो बतानी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b बटा a होता है। अल्फा बीटा क्या होता है, c बटा a से a कट गया तो माइनस b बराबर c हो गया, माइनस b यानी -5 और c की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 3k। तो k का मान कितना आ जाएगा, -5 बटा 3 आएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, -5 बटा 3 होगा। वैसे आप यहाँ पे नीचे आंसर देख सकते हैं, लेकिन तरीका आपको थोड़ा सा हो सके अलग मिले, लेकिन अगर आप हमारे द्वारा किए गए आंसर को देखोगे तो आप इसको जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है कि y की वैल्यू -2 है, तो 2x माइनस का 3y कितना दे रखा है बच्चों, 12। तो y की जगह हमें बोला है कितना रखना है, -2 बराबर 12। तो 2x माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 हो जाएगा। तो 2x, 6 को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो गया, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा x, 3 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली बच्चों, यहाँ पर 3 होने वाली है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला भी बच्चों। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही इजी तरीका देखेंगे कि समांतर श्रेणी, यानी हमें एक एपी दे रखी है जिसमें ये पद दे रखे हैं, अंतिम से दूसरा पद बताना है। यहाँ पर बच्चों जब भी अंतिम से पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें एपी दे रखी है इसको उल्टा लिख लो, यानी 47। भाई 5 में कितना जोड़ूं मैं, 3 जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 8 है। तो मैं 3 3 कम कर दूं, 44 हो जाएगा। उसके बाद 41 और लास्ट पद क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। यानी जब भी अंतिम पद की पूछे तो हम क्या करेंगे, एपी को उल्टा करके लिख देंगे, 47 आ गया। उसके बाद 5 और 8 के बीच 3 का अंतर है, तो इस एपी को क्या करूंगा मैं, 3 3 कम कर दिया मैंने। अब देखो हमें क्या बोला है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद क्या होगा, तो बच्चों a2 क्या होगा हमारा, a प्लस डी होगा, यही होगा ना। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 47 हो गई। उसके बाद हमें d बोला है, d की वैल्यू क्या होगी, d पूछे तो 44 में से 47 को घटाना है, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, -3। यानी इसमें से हम क्या कर देंगे, -3 कम कर देंगे, तो 47 -3, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। आप वैसे नीचे आंसर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आप हमेशा जब भी अंतिम से पूछे तो आपको क्या करना है, एपी को रिवर्स यानी क्या कर देना, हमेशा उल्टा करके लिखना है। उसके बाद अगर आप इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों तो बड़ी ही आसानी से आप इसको हल कर सकेंगे। अगला सवाल है कि हमें बोला है ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है, ये भुजा इसके समानांतर है। तो ए डी कितना है बच्चों, 8 है, ए बी कितना है, 12 है, ए ई पूरी दे रखी हमें कितनी दे रखी बच्चों, यहाँ पर बोला है कि ए बी 12 है। बच्चों यहाँ पे ए ई नहीं होगा, ए बी कितना है, टोटल 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमें इसी का मान पूछा है। तो बच्चों अगर हम थेलेस प्रमेय का प्रयोग करें, थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बटे हुए तो बी डी हो जाएगा और ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। तो ए डी कितना है, 8 है, बी डी कितना है, 4 है, ये 12 बटे हुए क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 6 बार कटेगा, तो सी ई कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो सी ई का मान होने वाला है वो कितना होगा बच्चों हमारा, 6 सेंटीमीटर होगा। चलो अगला सवाल है
कि हमें मिलाने वाले रेखाखंड का, देखो यहाँ पर बोला है एक बिंदु ए है और एक बी है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दे रखा है, तो हमें बी का मान बताना है। तो बच्चों एक बार हम इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ए बिंदु दे रखा है और एक बी दे रखा है। ए कितना है -3 और बी है, बी कितना दे रखा है 1 और बी +4 दे रखा है। माना कि बिंदु जो मध्य बिंदु है हमने P मान लिया, उसके निर्देशांक 1 और -1 है। तो हमें क्या पूछा है, देखो बच्चों यहाँ पर B की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब y है B, तो y बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु y + y1/2 होता है। y का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, y1 कितना है B है, y2 कितना है बच्चों B +4, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 1 बराबर 2b + का 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे कॉमन ले ले, ऊपर 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा b + 2/2 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 बराबर b + 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी जो हमारा b का मान आने वाला है वो कितना होगा बच्चों -1 होगा। तो -1 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि sin α 1/2 cos β 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b का मान पता करना है। तो बच्चों हमें पता है sin α बराबर 1/2, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा sin 30 का मान होता है। तो साइन से साइन कट गया, तो अल्फा का मान कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। इसी प्रकार cos β बराबर 1/2 है, तो ये भी किसका मान होता है हमारा, कोस के अंदर 1/2 कोस 60 का मान होता है, तो कोस से कोस कट गया, तो बीटा का मान कितना आ गया 60। तो हमें पूछा क्या है अल्फा + बीटा, तो 30 + 60 को जोड़ दो, कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा, यानी अल्फा + बीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो हमारी कितनी होगी बच्चों 90 डिग्री होगी। अगला सवाल है, एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु के सिरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों अगर हमें इसके चित्र की बात करें तो यहाँ पर हम इसको नाम दे दें A, B और C है। फिर बोला यहाँ की दूरी कितनी है 40 मीटर है, कोण कितने डिग्री का है बच्चों इसका 60 डिग्री का है। तो हमें स्तंभ की क्या बतानी है बच्चों, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होने वाली है वो हमें बतानी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये तो हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो टेन का सूत्र लगा दो, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री, लंब कितना है h और आधार कितना है बच्चों 40 है। इसका मान कितना होता है √3 बराबर h बटे वे 40, तो h का मान कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 40 √3 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त R, यानी मैंने एक वृत्त बना लिया, फिर बोला है कि R एक बिंदु है जो क्या है बाहर स्थित है इस पे, फिर बोला इसका केंद्र क्या है O है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, साथ ही दो स्पर्शरेखाएं खींचूं, एक तो कौन सी RA और RB, RA और RB की दूरी बराबर होगी अगर मैं इन त्रिज्याओं को मिला दूं। फिर बोला है कि इनके बीच में झुका हुआ है, यानी कितने डिग्री का कोण है ये थीटा है, तो कोण पे झुका हुआ है, और यहाँ पे जो ये कोण है ये हमें कितना डिग्री दे रखा है 40 डिग्री। तो हमें इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों त्रिज्या क्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90। तो AOBR यानी चतुर्भुज AOBR में, तो बच्चों एक चतुर्भुज है क्योंकि यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। यानी बच्चों अगर कोण A, कोण B, कोण O प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 360, तो A का मान भी 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा, और इसका मान कितना दे रखा है केंद्र का 40 दे रखा है। तो हमें किसका मान बताना है, यहाँ पर हमें थीटा का मान पूछा है। तो बच्चों देखो इन सबको जोड़ो, कितना हो गया 220 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360। थीटा बराबर 360 में से अगर मैं 220 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 140 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जो स्पर्शरेखा होती है वो क्या होती है दोनों पे लंब होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों स्पर्शरेखा पर लंब है, तो ए और बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगला बोला है एक वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी कोण का मान कितना दे रखा बच्चों 45 डिग्री, लंबाई दे रखी यानी एल का मान कितना दे रखा है 5 पाई दे रखा है। तो बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r, थीटा बटे हुए कितना हो जाएगा 360। तो बच्चों यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 5 पाई बराबर 2 पाई r और थीटा बटे हुए 360। तो 2 से काटो ये कितनी बार कटेगा 180 बार, और पाई से पाई कट गया, तो 5 बराबर r इंटू 45, थीटा का मान कितना है 45 बटे हुए 180, 45 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो r का मान कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, हमारे पास कितना हो गया बच्चों 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या बोला है त्रिज्यखंड का चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई r² थीटा बटे हुए कितना हो जाएगा 360। तो पाई का मान 22/7, r 2 बार 20 20 लिख दो,
थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों 45/360। ये कितनी बार कटेगा बच्चों 9 चौका 36 यानी 8 बार कटेगा। इसको 4 के टेबल से ये 5 बार और 2 के टेबल से ये 10 बार। तो बच्चों 50 × 22/7। तो बच्चों 50 की जगह 50 22/7 कितना होता 3.14। तो अगर हम इनको बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 157 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोला है एक समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके मध्य बिंदु कितना हो बच्चों यहाँ पर 30 दे रखा हो। तो बच्चों देखो मध्य बिंदु कब होगा, पद कितने हैं 11 है, विषम पद है तो विषम का सूत्र क्या होता है n+1/2 यानी 11 + 1/2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 12/2 यानी छठवां पद क्या दे रखा हमें 30 दे रखा है यानी छठवां पद क्या होगा बच्चों a6 बराबर a + 5d बराबर कितना दे रखा हमें 30 दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है यानी हमें बताना है कि इनके जो पद है उनका योगफल कितना होगा। तो बच्चों Sn बराबर क्या होगा n/2 2a + n-1 और d होगा। तो देखो s किसकी वैल्यू पूछी है हमें, अगर हमें बोला है कि s 11 की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करते हैं s 11 बराबर 11/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a तो हम क्या करें 2a रहने दें, ये 11 क्या हो जाएगा बच्चों 11 - 1 और पीछे क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो s 11 बराबर 11/2 2a प्लस का क्या हो जाएगा 10d हो गया। अब हम क्या करें बच्चों इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इसके अंदर में 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d, ये 2 से 2 कट गया तो 11 बराबर a + 5d हो गया। और a + 5d की वैल्यू कितनी है 30 है, 11 इंटू कितना हो जाएगा 30 तो 11 को 3 से गुणा किया तो 33 और 0 का 0 आ जाएगा यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों 330 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसका खंड स है तो इसके अंदर हमें अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है। हमें बोला है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल यानी बच्चों n का मान तो सेम रहेगा तो हम क्या माने पहले वाले के अंदर a को a मान ले, दूसरे वाले के अंदर a को क्या मान ले हम बड़ा A मान ले, ठीक है। और जो D है पहले वाले का D तो D रहेगा, जो दूसरा वाला है उसका D हम क्या मान ले बच्चों कैपिटल D मान ले ताकि हम वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। तो बच्चों अनुपात क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो n/2 साथ में 2a + n-1d, ठीक है। और इसका अनुपात कितना दे रखा है 7n+1 दे रखा है। इसी प्रकार अगर नीचे वाले की बात करो तो n/2 क्योंकि n का मान तो समान है अब सारे कैपिटल रख देंगे, n की जगह n है बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4n प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। तो n/2 से n/2 कट जाएगा। अगर हम क्या करें बच्चों यहाँ पर हमें n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमें क्या मिल जाए बच्चों यहाँ पर a + n-1d मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि हम क्या करें यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें 9वां पद पूछा है यानी हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर क्या लाना है 8 लाना है। क्या लाना है बच्चों 8 लाना है क्योंकि हमें पता है कि a9 की बात करूं तो क्या होना चाहिए बच्चों a + 8d होना चाहिए। नीचे वाले के अंदर a9 की बात करूं तो a + क्या होना चाहिए 8d होना चाहिए। तो ये किस प्रकार आएगा बच्चों अगर मैं यहाँ क्या करूं n की जगह 17 रखूं तो n बराबर अगर मैं 17 रखूं तो क्या होगा बच्चों तो 2a + 17 क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 2a + क्या हो जाएगा हमारे पास 16d हो जाएगा बराबर 7 इंटू यहाँ पे कितना रखना है n की बराबर 17 + 1 नीचे हो जाएगा 4 इंटू 17 + 1 ऊपर 2 कॉमन ले लो तो a + 8d हो जाएगा, नीचे भी 2 कॉमन ले लो तो a + 8d हो जाएगा। इधर बात करो तो 17 को अगर हम 7 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा बच्चों ऊपर 119 और एक जोड़ा तो ऊपर तो आ जाएगा 120 आ जाएगा यानी ऊपर अगर हम बात करें तो 120 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 95 आ जाएगा। 17 चौक 68, 68 में हमें क्या जोड़ना बच्चों यहाँ पर नीचे 27 है ये 27 और जोड़ना है। तो देखो 2 से 2 कट गया तो a + 8d और a + 8d बराबर क्या हो गया 120 कितना हो गया बच्चों 95 हो गया। यानी अब हमें क्या करना है इसकी वैल्यू को काट लेना है। तो एक और बच्चों 5 के टेबल से काटो, ये कितनी बार कटेगा ये तो हमारा 19 बार कट जाएगा और ऊपर वाला 24 बार। तो हम कह सकते हैं कि a + 8d और a + 8d इन दोनों का जो अनुपात होगा 24 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बच्चों। आगे का सवाल है बच्चों x और y में संबंध बताना है। बोला है कि बिंदु से क्या है समान दूरी पर है यानी हमें बताना है कि ये जो बिंदु है दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर है बच्चों समान दूरी पे है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन बता देते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम चित्र से समझना चाहिए
तो मैंने एक P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया x और y। A बिंदु है, इसके हैं 7 और 1। B है, इसके निर्देशांक क्या है 3 और 5 है। तो हमें पता है PA बराबर क्या होगा बच्चों PB, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो PA क्या हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस दोनों का क्या कर लेते हैं पहले से ही वर्ग कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर होगा x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ हमें दूरी का सूत्र लगाना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 7 का 49 और 14x, y का y स्क्वायर हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा माइनस का 2y बराबर x का x स्क्वायर 3 का 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस y का y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10y हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से क्या कट जाएगा y कट जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, माइनस का 14x माइनस का 2y और 49 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 50। इधर बात करो तो माइनस का 6x माइनस का 10y और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 34 हो जाएगा। अब हम क्या करें सभी को एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 14x इधर आएगा 6 तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y 10 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 50 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और 34 पहले से ही है। तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 8y बराबर कितना हो गया बच्चों, इन दोनों को घटाओ तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस 8 कॉमन ले लो तो x माइनस y बराबर कितना हो गया माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 16 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी जो x और y के बीच जो संबंध होगा वो कितना होगा 2। तो बच्चों चलो अगला सवाल भी देख लेते हैं। अथवा का प्रश्न है जिसके अंदर हमें बोला है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए इन दोनों से क्या हो बराबर दूरी पर हो।